ghosts. We aren't afraid of death. तो कैसे हैं आप लोग? गेमिंग की दुनिया में लोग मुझे बीके भैया 69 के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नए विश्व में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जॉन स्केल और हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर नए नए आविष्कार तथा नया खोज करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आइए, आपका स्वागत है फ्यूचर में। आप यहाँ वह कार्य कर सकते हैं जो आपको पसंद है और आप जिसमें निपुण है, मतलब कि आपको जो कार्य अच्छे से आता है, आप उस कार्य को यहाँ पे चुन सकते हैं। हम इस नए नए उपकरणों का खोज करते हैं जिससे हमारी आने वाले आगे का जीवन और सरल और सुगम हो सके। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्ध तथा मजबूत है। साथ ही हमारे पास घर है एवं हम लोग पर्यावरण सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं। आपके परिवार तथा समुदाय के लिए उच्च व्यवस्था का इंतजाम है ताकि हम सब आपस में मिलजुल कर रह सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके। हमारी आने वाली पीढ़ी भले ही हमारे बारे में सब कुछ भूल जाए, लेकिन हमारे द्वारा किए गए आविष्कार का वो लोग लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को बड़ी ही खुशहाली से बिताएंगे। यूएसएस का एक जहाज अरोरा महाद्वीप के पास गायब हो गया है। उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उसे ढूंढने के लिए एक मिशन चलाया गया है, जिस मिशन का नाम है ग्रीन स्टोन। और उस मिशन के कमांडर है हम, यानी कि बीके भैया 69 और हमारे साथ और 32 लोगों का एक समूह जा रहा है और हम सब लोग आपस में मिलकर उस जहाज को ढूंढेंगे और उससे संपर्क स्थापित करेंगे और उसे पुनः वापस ढूंढ के लाएंगे। उस जहाज को किसी ने किडनैप कर लिया है कि वो गायब हो गया, इसका हमें कोई आइडिया नहीं। तो मेन गेम का शुरुआत होता है यहाँ से। ये है हमारा कैरेक्टर। यहाँ पे कैरेक्टर लड़की दी हुई है, लेकिन अपन लड़का है तो इस कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं लड़के में। ये हो गया हमारा कैरेक्टर। आप भी अपने गेम में अपने कैरेक्टर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मेरे को जैसा पसंद है मैं वैसा बना लेता हूँ। मेरे को ये ठीक लग रहा है। अबे ये प्लेन को क्या हुआ? प्लेन क्यों हिल रहा है भाई? ऐसा कुछ गड़बड़ी है क्या? इंजन में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ? प्लेन को क्या हुआ? क्रैश होने को लगा। दोस्तों हमारा प्लेन यहाँ पे क्रैश हो चुका है। मेरी धड़कनें हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है और बहुत ही पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूछो मत। लोग बोलते हैं कि मरते को दर्द नहीं होता भाई, लेकिन बहुत ही पेन हो रहा है। क्या बोलूं, दर्द कंट्रोल ही नहीं हो रहा। लेकिन अपन सोल्जर है और हमें ये दर्द सहना पड़ेगा। हमारे प्लेन पे अटैक हुआ है और हमारा प्लेन क्रैश हो गया है। भाई ये प्लेन अच्छा हमारे और दूसरे दोस्तों का प्लेन है, उसके भी नो 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 उस प्लेन को भी वो लोग खत्म करने वाले हैं और वो प्लेन भी यहाँ पे क्रैश होते हुआ। हमारे टीममेट्स, हमारे दोस्त, हमारे साथी, अगर मैं जिंदा बचा तो उन लोगों को कहीं से भी हो जमीन और आसमान से खोद के निकालूंगा, उनको दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। इतना तकलीफ भाई, कैसे उठा ही नहीं जा रहा है। सामने मेरी सोल्जर की लाश पड़ी हुई है, लगता है वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है। मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने मन पे काबू करना पड़ेगा। भाई बहुत ही पेन हो रहा है। मेरे और सोल्जर्स यहाँ पे जख्मी हो सकते हैं, उनको बचाना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को कैसे बचाऊं, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैं इस टीम का लीडर हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मुझे उठना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा फिर से वापस। मेरी गन्स कहाँ गई? लगता है एक्सीडेंट में मैंने अपना गन भी खो दिया है। सामने मेरे दोस्त के पास एक रिवॉल्वर है, वो उठा लेता हूँ। ये एक 9mm की पिस्टल है और हमें कॉम्बैट करने के लिए लॉन्ग रेंज का गन का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम सिर्फ पास के रेंज में कॉम्बैट कर सकते हैं। दूर के लिए हमारे पास और गन का होना जरूरी है। मेरी हालत बहुत ही कमजोर है। मेरा हाथ और पैर यहाँ पे टूट चुका है और इस हमले में मैंने अपने बहुत सारे जवानों को भी खो दिया है। सामने हमारे बंदूक की लाश पड़ी हुई है और यहाँ मेरे को बहुत पेन हो रहा है। मेरी हालत और भी
खराब होती जा रही है। मुझे सख्त से सख्त मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन हमें यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। हमारे पास जो बैंडेज है उससे बांध के हमें अपना काम चलाना पड़ेगा। हम यहाँ पे अपने हाथों पे बैंडेज लगा लेते हैं और हमारे पैर को भी बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। एक पट्टी और निकालते हैं और हमारे पैरों को भी पट्टी की सख्त जरूरत है, क्योंकि पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हमने यहाँ पे पैरों पे पट्टी मार दी। उसके बाद चलो क्रैश हुए जगह पे चलते हैं और अपने सोल्जर्स को खोजते हैं। अगर हो सकता है एक दो सोल्जर हमारे जीवित हो तो चलो हम अपनी तकलीफ को करते हैं साइड में और ढूंढते हैं अपने सोल्जर्स को। हमारे सोल्जर्स भी यहाँ पे घायल पड़े होंगे, हो सकता है उनमें से कोई एक दो सोल्जर जिंदा हो। हमें थोड़ा संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आसपास और एनिमी हो सकते हैं। जिन बंदों ने अभी हम पर हमला किया था वो हमारे आसपास हो सकते हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ठीक से वेपन भी नहीं है। हमारे पास शॉर्ट रेंज में फाइट करने के लिए वेपन्स है और सामने वाले बंदे के पास होगा AK-47 और स्नाइपर्स हो सकते हैं। जिस तरह ट्रेनिंग में बताया जाता है कि गन कैसे चलाते हैं, कैसे फायर करना है, वैसे ही इसमें हमें ट्रेनिंग की जगह पे बताया जा रहा है कि हम लोग B प्रेस करेंगे तो बंदा झुकेगा या नीचे पड़ी हुई वस्तु को पकड़ेगा, जैसे कि गन्स हो या बुलेट्स, कुछ भी उसे उठाने के लिए हमें B प्रेस करना होगा। हमारे पास केवल पिस्टल है, हम उनसे बंदों को दूर से नहीं मार सकते क्योंकि इसका रेंज बहुत कम होता है। क्योंकि मैं कमांडो हूँ तो मुझे पता है कि हम लोग किसी रेंज से इस पिस्टल से बंदों को मार सकते हैं। तो चलो छुपते छुपाते चलते हैं उन बंदों के पास में और उन बंदों को निपटाते हैं। उन बंदों का अभी लेवल कम है, इसलिए वो हम पे भी ठीक से हमला नहीं कर सकते। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा उन बंदों का पावर भी, मतलब एनिमी का पावर बढ़ता जाएगा। मैं आपको बताना भूल गया, मेरे पास पिस्टल के अलावा एक और हथियार है। चलो मैं सीधा आपको उसे चला कर दिखाता हूँ। चलो चलते हैं बंदे के पास छुपते छुपाते धीरे से। चलो इन झाड़ियों से छुपते हुए चलते हैं उस बंदे के पास में। वो बंदा हमें देख नहीं रहा है, अगर वो हमको देखेगा तो हम पे फायर करेगा। और हम आ चुके हैं इस बंदे के पास में और लाला सो जा मुन्ना सो जा, बस बस बस। देखा, मैं इसी वेपन की बात कर रहा था। हमने इसको यहाँ पे नाइफ के साथ खत्म कर दिया। सामने एक और बंदा है, चलो मैं तुम्हें अपने चाकू का धार दिखाता हूँ। बस ये एनिमी पीछे तरफ ना पलटे, नहीं तो हमें इसे गन से खत्म करना पड़ेगा। ना मुन्ना तू कहाँ देख रहे हैं बच्चे, बस सो जा भाई, सो जा, आराम से लेट जाओ। और हमने इस बंदे को भी यहाँ पे लेटा दिया है और इससे हमें मिल चुका है यहाँ पे ग्रेनेड्स और कुछ एमो। हमें यहाँ पे 2 फॉग ग्रेनेड मिला है, मतलब कि फॉग माने होता है कि धुआं। अगर बहुत सारे बंदे आ जाए तो हम लोग वहाँ पे धुआं करके उनको चकमा देकर वहाँ से निकल सकते हैं। सामने हमें एक दुश्मन का बंकर दिख चुका है, तो चलो चलते इस बंकर के अंदर। इस बंकर के अंदर बंदे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदे नहीं है। कोने में कुछ मार्क्स हो रहा है इसको, यहाँ पे 2 ग्रेनेड पड़ा है। हम लोगों ने यहाँ पे 2 ग्रेनेड उठा लिया है। सामने की तरफ बॉक्स में कुछ है, हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है कुछ एमो। हमारे पास 194 मतलब 194 बुलेट्स हो चुके हैं पिस्टल में। चलो चलते हैं बाहर की ओर और बंदों को खत्म करते हैं। सामने की तरफ हमें चेक पॉइंट दिख चुका है। यहाँ पे हमारा एक और प्लेन क्रैश हुआ है। जब हम टापू से निकले थे तो हमारे पास 4 से 5 लगभग हेलीकॉप्टर्स थे, चॉपर थे, जिनमें हमारे बंदे थे। सामने हमारा एक और प्लेन क्रैश हुआ है, तो चलो चलते हैं वहाँ पे और हमारे बंदे घायल होंगे तो उनको देखेंगे और उनकी मदद करेंगे। और ये नाइट का सीन है तो थोड़ा हमें संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि एनिमी कहीं भी हो सकते हैं। इस बॉक्स में कुछ है, हम लोग यहाँ पे X दबाकर इस बॉक्स को ओपन करते हैं। और जैसे बैटल रॉयल गेम PUBG और फ्री फायर होता है, उसमें भी पेटी में कुछ सामान मिलता है ना, वैसे ये भी एक बैटल रॉयल गेम है। इसमें हम भी अपने टीममेट के साथ खेल सकते हैं। और इस बॉक्स से हमें एक लॉन्ग रेंज का गन मिल चुका है, तो चलो उसे हम इक्विप कर लेते हैं। लेकिन ये गेम PUBG और फ्री फायर से बहुत ही अलग है। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है, मतलब मानो कि ये रियल दुनिया है। जैसे रियल दुनिया में होता है, जैसे आप मिशन पे जाते हैं, वैसे हम इस गेम पे मिशन पे जाएंगे और बंदों को मारेंगे और अपना टास्क पूरा करेंगे। तो फाइनली बहुत टाइम बाद हमें मिल चुका है यहाँ पे एक लॉन्ग रेंज का गन। हमने उसे हाथों में पकड़ लिया है और चलते हैं आगे की ओर। गेम में हमको बताया जा रहा है कि अगर हमें गन को स्विच करना है, जैसे कि हमारे पास 2 गन है, पिस्टल है और लॉन्ग रेंज का गन। अगर हम पिस्टल रखें और लॉन्ग रेंज का गन को लेना है तो हमें वाइट प्रेस करना पड़ेगा। हमारे सोल्जर की यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। ये सोल्जर तो डेड हो चुका है, सामने एक और सोल्जर पड़ा है। चलो इसे चेक करते हैं कि ये जिंदा है कि नहीं। चेक करने के लिए हम X बटन को दबाएंगे, जिससे ये बंदा चेक करेगा कि ये मर गया कि जिंदा है। ओह शिट, ये बंदा तो मर चुका है, इसकी सांसें भी नहीं चल रही है। मेरा बहुत खास दोस्त था, हम लोगों ने साथ में मिलकर कितने सारे मिशन को कंप्लीट किया है, बट क्या कर सकते हैं, अचानक से एक्सीडेंट हुआ और मैंने अपने दोस्तों को यहाँ पे खो दिया। मैं अपने
अपने बंदों की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। जैसे ही वो बंदे दिखे उनको ठोक डालूंगा, लेकिन हमें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना पड़ेगा। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सामने की तरफ हमें एक और बंकर दिख चुका है। चलो उस बंकर के अंदर कुछ सामान होगा जिसे हम लूट लेते हैं। जब चॉपर क्रैश हुआ तो हमने अपने सारे हथियार और बुलेट्स खो दिए हैं, तो हमें सबसे पहले बुलेट्स और हथियार इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बंदा थोड़ी ना है, हमें पे लग रहा है ये दुश्मनों का हथियार रखने का जगह है। चलो हमने यहाँ पे और बुलेट्स उठा लिए हैं, लेकिन हमें एक लॉन्ग रेंज की गन की अभी भी आवश्यकता है। हमें और ग्रेनेड्स मिल चुके हैं यहाँ पर, लेकिन हमें गन्स नहीं मिला। तो चलो चलते हैं बाहर की ओर। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया भाई, इस गेम में थोड़ा सा बग है। जब मैं घर के अंदर था, मतलब उस बंकर के अंदर था, तो बाहर की तरफ आपने देखा कि पूरा मतलब दिन हुआ था, जबकि यहाँ पे नाइट है। गेम का ग्राफिक्स और स्टोरी लाइन तो जबरदस्त है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा बग देखने को मिल सकता है। वैसे मैं गेम को भी खुद फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी मेरे को पता चलेगा कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, मैं आपको बताता चलूंगा। अगर आप अच्छे गेमर हो और आप अच्छा ध्यान से मतलब गेम खेलते हो, तो आपको छोटी छोटी बातों का याद रहता है, मतलब कि कब जाने किस जगह की जरूरत गेम में आगे बढ़ जाए। इसलिए हम छोटी छोटी बातों को याद रखते रहते हैं, जिससे हमें गेम खेलने में आसानी होती है। सामने एक बॉक्स है, चलो उसे ओपन करते हैं। हम लोगों ने कीबोर्ड का X बटन दबाकर इस पेटी को ओपन कर लिया है और इस बॉक्स से मिला है हमें यहाँ पर कैप। तो चलो इस कैप को इक्विप कर लेते हैं, मतलब इस कैप को पहन लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इस कैप को पहन लिया है। चलो मैं तुमको इस कैप को दिखाता हूँ कि ये कैप एक्चुअल में दिखता कैसा है। यहाँ आसपास दो एनिमीज हैं, क्योंकि हमें उनकी आवाज आ रही है। लगता है दो एनिमी आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अगर आप एक सोल्जर हो तो आपको पता है कि जंगल में थोड़ी सी आवाज भी मतलब चौकन्ना कर देती है, इसलिए हमें दुश्मन का आवाज यहाँ पे मिल चुका है, तो हम भी चौकन्ने हो जाते हैं। साथ ही हमें मैप में भी बंदे दिखाई दे रहे हैं। देखो हमारे राइट साइड में जो गोल का कंपास जैसा दिख रहा है, उसमें जो रेड रेड दिख रहा है वो हमारे एनिमी है, जो हमारे सामने ही है। वो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। वो बंदे जैसे बाहर आएंगे हमें उनका वेट करना पड़ेगा, फिर वो बाहर आएंगे तो हम उसको खत्म कर देंगे। ये गेम समझो एक रियल लाइफ की तरह है। जैसे रियल लाइफ में डायरेक्ट सोल्जर जाके बंदों पे अटैक नहीं कर सकता, वैसे ही हम भी डायरेक्ट इन पे अटैक नहीं कर सकते। वो दोनों बंदे बाहर आ चुके हैं, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद पीछे से हम उसे खत्म कर देंगे। हमारे एनिमी राउंडिंग में है, जैसे बंदे राउंडिंग में ढूंढते नहीं रहते हैं दूसरे बंदों को, वैसे चलो इनको खत्म करते हैं। इनका मरने का टाइम आ गया। एक बंदे को हेडशॉट लेने की कोशिश, चलो बॉडी मार के खत्म करते हैं, क्योंकि बंदे एक ही जगह पे स्टेबल नहीं हो सकते, इसलिए हमने इन दोनों बंदों को यहाँ पे निपटा दिया है। चलो धीरे धीरे उन दोनों एनिमीज के पास जाते हैं, उनके आसपास, मतलब उन लोगों ने अगर गन्स वगैरह रखे होंगे तो उसको हम लोग पकड़ लेते हैं। हमारा आइटम यहाँ पे हम लोग नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमारा बैग अभी लेवल कम है, इसीलिए हम लोग ज्यादा सामान नहीं रख सकते। जैसे जैसे हम लोग गेम में आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा लेवल ऊपर होता जाएगा, वैसे ही हमें मतलब स्पेस मिलता जाएगा। हमारा बैग के साइज को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे हम और भी आइटम्स और गन्स और एमो एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अभी हमारा लेवल कम है, इसलिए हम ज्यादा एमो कैरी नहीं कर सकते। सामने की तरफ हमें एक और चेक पॉइंट दिख चुका है, तो चलो धीरे धीरे हौले हौले छुपते छुपाते आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदे हो सकते हैं। हमारे मैप में देखो राइट साइड यहाँ पे जो गोल का कंपास जैसा दिख रहा है, वहाँ पे हमें बंदे स्पॉट हो चुके हैं। जो रेड रेड दिख रहे हैं वो एनिमीज हैं, तो हमें उसे धीरे धीरे करके खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उन बंदों का डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा कि वो हमसे कितनी दूरी में है। तो चलो उन बंदों का डिस्टेंस को देखते हैं। जब हम इसको ऊपर करेंगे, उनके ऊपर मार्क्स करेंगे ना, तो देखो वो उनसे और हमारी दूरी को बताता है कि वो कितनी दूरी पर खड़े हैं हमसे। हमारे हाथों में जो गन है, हम इस गन से उतनी दूरी के बंदे को नहीं मार सकते। उस बंदों को मारने के लिए हमें दूसरे गन मतलब स्नाइपर गन की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलो चलते हैं इस बंकर के अंदर। बंकर के अंदर कुछ सामान लूट लेते हैं। अगर आप जंगल में सर्वाइव कर रहे हो तो आपको सभी तरफ ध्यान देना पड़ता है। चलो हम फाइनली आ चुके हैं इस बंकर के अंदर। मैंने बोला था देखो इस गेम के अंदर बग है। अगर हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो देखो पूरा दिन का समय दिखता है, जबकि यहाँ पे नाइट है। चलो इस बॉक्स से कुछ लूट लेते हैं, और इस बॉक्स से हमें मिल चुका है यहाँ पे वेस्ट, जो कि हमें बुलेट से बचाएगा। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो वेस्ट का मतलब होता है कि जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कि हमें दुश्मनों की बंदूक की गोलियों से बचाता है। हमारे डैमेज को मतलब कम कर देता है। जब एनिमी हमको मारता है तो हमें कम डैमेज होता है। अगर आप एक गेमर हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको हेलमेट और वेस्ट के बारे में तो पता ही होगा। सामने की तरफ हमें एनिमी दिख चुका है, चलो उनको निपटाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे पोजीशन। उसके बाद इन बंदों को ठोकते हैं।
बंदे को हेडशॉट लेने की कोशिश और इस बंदे को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया और दूसरे बंदे को भी यहाँ पे निपटा दिया है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और लूटते हैं उन बंदों को। देखो हर गन का अपना एक इफेक्टिव रेंज होता है, मतलब कि वह गन कितनी दूरी तक मार सकता है उसको उसका इफेक्टिव रेंज बोलते हैं। उस गन से सिर्फ उतनी दूरी के ही टारगेट को खत्म किया जा सकता है, उससे ज्यादा दूरी के टारगेट को नहीं। सामने हमें 2 और एनिमी दिख चुके हैं, तो चलो चलते हैं उनके पास में और बिना शोर शराबा के उनको खत्म करते हैं। बेटे तेरा तो गेम बच गया। अबे देख क्या रहा है, रुक जा चलो इस टकले को हेडशॉट लेते हैं और करते हैं पिस्टल से इस बंदे को खत्म और हमने इस टकले को यहाँ पे उड़ा दिया है। अबे वो देख कहाँ रहा था समझ नहीं आया, चलो उसे भी खत्म करते हैं। हमने यहाँ पे 2 बंदों को खत्म कर दिया है, साथ ही हमारा लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, हमारा 2 लेवल हो चुका है, साथ ही हमारा एक कैरेक्टर स्किल अनलॉक हो चुका है। जैसे कि पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी में कैरेक्टर होते हैं, उनके अलग अलग पावर्स होते हैं, वैसे ही इस गेम में भी कैरेक्टर है जिनके अलग अलग पावर्स होते हैं। इस गेम में मुख्य रूप से 4 कैरेक्टर स्किल हैं जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है फील्ड मेडिकल किट, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये आपको फास्ट मेडिकल किट देगा, आपको रिवाइव करने में हेल्प करेगा। दूसरा कैरेक्टर स्किल है असॉल्ट, जो आपको कॉम्बैट में मतलब फाइट करने में एक्स्ट्रा पावर देगा और आपके डैमेज को इंक्रीज करेगा। तीसरे कैरेक्टर स्किल का नाम है पैंथर, जैसे कि ये नाम से ही स्पष्ट है, पैंथर जैसे भागने में फास्ट होता है वैसे ही आपको तेज भागने के लिए तथा तेज स्ट्रॉन्ग ताकत देगा, जिससे आप थकेंगे नहीं और बहुत दूर तक सरवाइव कर सकते हैं। चौथा कैरेक्टर स्किल है स्नाइपर, यानी कि शार्प शूटर। उसके बारे में आपको तो पता होगा कि स्नाइपर क्या कर सकता है, वो बहुत दूर तक निशाना लगा सकता है, वो भी बिना टारगेट को मिस किए। साथ ही हमें स्नाइपिंग के लिए मिल चुका है यहाँ पे गन, जिसमें लगा है एक बेहतरीन स्कोप, जिससे हम दूर के बंदों को आसानी से हेडशॉट मार सकते हैं, लेकिन इसका भी एक रेंज है, ज्यादा दूर तक इससे भी नहीं मार सकते। हमने यहाँ पर पैंथर वाले कैरेक्टर स्किल को सेलेक्ट कर लिया है, साथ ही सामने बारिश हो रहा है, हमारी ताकत और स्ट्रेंथ थोड़ा सा बूस्ट हो चुका है, जिससे हम लोग लंबी दूरी तक सरवाइव कर सकते हैं। सामने की तरफ हमें हमारा चेक पॉइंट दिख चुका है, तो चलो चलते हैं आगे की तरफ जहाँ से आग लगी हुई है, मतलब कि धुआं उठ रहा है, वहाँ पे हमारे सोल्जर्स का और प्लेन क्रैश हुआ था। तो चलो चलते हैं उसके पास में और अपने और बंदों को तलाश करते हैं, शायद हो सकता है कि कोई हमारा सोल्जर घायल हो जो उसी के आसपास हो, जिसे हम बचा सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। देखो सामने की तरफ हमारा हेलीकॉप्टर कितनी बुरी तरीके से क्रैश हुआ है, बगल वाले पेड़ में भी आग लगी हुई है। चलो यहाँ से कुछ सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। सामने यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, इसको उठा लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ आगे की ओर। Stormcloud 1-1, this is Weaver, come in, over. This is Weaver, come in, over. Anything? Ugats. Contact, contact. Check fire! Walker. Shall we, Weaver? हेलीकॉप्टर से मिले हुए प्रूफ से हमें ये समझ में आया कि हमारे टीम का एक मेंबर दुश्मनों से मिला हुआ था और उसने हम पर ये हमला करवाया और हमारे सभी साथियों को उसने यहाँ पे मार डाला है। अब यहाँ से आगे एनिमी का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे कि हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे ही एनिमी और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और उनका लेवल बढ़ता जाएगा। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं जिन एनिमी का लेवल कम है उसके ऊपर व्हाइट कलर का मार्क्स आएगा और जिस एनिमी मतलब जो एनिमी ज्यादा डेंजर है, जिसका लेवल ज्यादा है, उसके ऊपर रेड कलर का मार्क्स आएगा। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एनिमी के ऊपर के मार्क को हम लोग देख के जान सकते हैं कि वो एनिमी कितना डेंजरस है, कि उसका लेवल कितना है, वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। उसके ऊपर के जो निशान है उसको देख के हम पता लगा सकते हैं। सामने की तरफ हमें एनिमी दिख चुका है, लेकिन लगता है उसकी दूरी थोड़ी सी हमसे ज्यादा है। मतलब स्नाइपर का भी एक रेंज होता है कि वो कितने दूर तक मार सकता है, हम उन लोगों को यहाँ से नहीं मार सकते। तो चलो बढ़ते हैं थोड़ी सी
के आगे की ओर उसके बाद उस बंदे को निपटाते हैं। दोनों बंदे हमारी स्नाइपर के रेंज में आ चुके हैं, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास में एक और तीसरा बंदा दिख रहा है। अगर उसको पता चला तो वो अपने टीममेट को इन्फॉर्म कर देगा। चलो इन दोनों बंदों को खत्म करते हैं। पहला शॉट और ये बंदा खत्म और इस बंदे को भी निपटाते हैं। हेडशॉट लेने की कोशिश इस बंदे को और इस बंदे थोड़ा सा ऊपर बैठा और ये बंदा भी खत्म। हमने यहाँ पे इस दोनों बंदे को निपटा दिया है। तो चलो बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की ओर और उन बंदों के पास से एमो, बुलेट्स और गन्स लूटते हैं। अगर आप इस गेम को खेल रहे हो तो इसको ना रियल वर्ल्ड समझ के खेलो, जैसे कि रियल वर्ल्ड में होता है। अगर आप उस एनिमी को मारो और अगर उसके दोस्त को पता चल जाए या उनके तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए आते हैं। वैसे ही ये गेम है, अगर इनके दोस्त को पता चल जाएगा तो वो हमें भी मारने के लिए आ सकते हैं। सामने हमें बंदा दिख चुका है। चलो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि आसपास कितने बंदे हैं। यहाँ पे 2 बंदे हैं, सामने पेड़ों के पास बंदे, अच्छा हाँ बगल में यहाँ पे पेड़ के पास एक बंदा है और पीछे एक और बंदा है। मतलब यहाँ पे टोटल 4 बंदे हैं। मतलब हमें देख ताक कर सोच समझ कर खेलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ठोकम ठोकाई। यहाँ पे एक बंदे को हमने निपटा दिया, सामने दूसरे बंदे को भी हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। चलो धीरे धीरे चुपके बढ़ते हैं आगे की तरफ। वो बंदे हमें ना जान पाए, अगर वो बंदे हमें जान गए तो हम पे फायरिंग शुरू कर देंगे। सामने जो चॉपर जल रहा है वो हमारे फ्रेंड्स का है। नीचे हमने इन बंदों को मारा है, उनसे कुछ गन्स, बुलेट्स वगैरह लूट लेते हैं। उसके बाद इस पेड़ के कवर में चले जाते हैं और देखते हैं कि सामने कितने बंदे हैं। एक बंदा सीधा सीधा हमारी तरफ आ रहा है और हमने उसे यहाँ पे उड़ा दिया है। हमने एक बंदे को और खत्म कर दिया। सामने की तरफ हमें और बंदे दिख रहे हैं। चलो इसको खोलते हैं, लेकिन लाइट की वजह से ये बंदा हमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर और उसको भी खत्म करते हैं। हमें जल्द से जल्द चॉपर के पास जाना पड़ेगा, जिससे हमें हमारे दोस्तों से कांटेक्ट करने के लिए कुछ क्लू या सुराग मिल सकता है। सामने की तरफ हमें एक और बंदा दिख चुका है। चलो उसको भी निपटाते हैं और इस बंदे को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। इस क्रैश हुए चॉपर के पास एनिमी पहरा दे रहे हैं, मतलब कि उन्होंने हमारे बाकी टीममेट्स को खत्म कर दिया होगा। चलो इसको भी निपटाते हैं। इस बंदे को यहाँ पे हेडशॉट, दूसरा बंदा भी कहाँ देख रहा है, इसको भी हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। चलो चलते हैं पास में और कुछ गन्स वगैरह लूट लेते हैं। सामने की तरफ एक और बंदा दिखा, चलो इसे भी पेलते हैं, मतलब इसे भी खत्म करते हैं। हमने इस बंदे को भी यहाँ पे निपटा दिया है। तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ से कुछ बुलेट्स वगैरह उठा लेते हैं और सामने चलते हैं अपने चेक पॉइंट की तरफ। सामने व्हाइट कुछ दिख रहा है। यहाँ पर हमें गन्स में कुछ अटैचमेंट लगाने को मिला है, जिसको हमने क्यूब कर लिया है और अपने गन में इंस्टॉल कर लिया है। तो चलो चलते हैं चॉपर के पास, वहाँ पे हमें कुछ सुराग मिलेगा जिससे हम बढ़ेंगे आगे की ओर। सामने की तरफ हमारे बंदों की, मतलब हमारे टीममेट की डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमारा चॉपर यहाँ पे बुरी तरीका से जल चुका है, लेकिन इसका रेडियो अभी भी वर्क कर रहा है, हमको उसकी आवाज आ रही है। तो चलो पास में जाकर चेक करते हैं क्या हमारे टीममेट से हमारी बातें हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे माइक्रोफोन उठा लेते हैं। Mayday, Mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 555, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. Is Ghost still breathing? Ghost Lead, you can chase the White Rabbit. Or run with the Red Queen? Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between 2 waterfalls. Understood. Ghost Lead out. चॉपर में लगे हुए रेडियो से हमारी दोस्तों के साथ हमारी बातें हो चुकी हैं, मतलब कि जो हमारे ग्रुप के सदस्य हैं उनसे हमारा बात हो चुका है कि उन्होंने यहाँ पे क्रैश हुए जगहों से हमारे कुछ जवानों को बचा लिया है और सुरक्षित रूप से एक बंकर में उनको रखा है। साथ ही जो टीममेट हमारे घायल हैं उनका वहाँ पे इलाज हो रहा है। साथ में हमको वो जगह के बारे में बताया गया है जहाँ पे हमको पहुँचना है, जहाँ हमारे टीममेट को रखा गया। तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर और अपने टीममेट के पास पहुँचते हैं। सामने की तरफ एनिमी का एक ग्रुप वहाँ पे खड़ा हुआ है और हमको आगे की तरफ ही जाना है। यहाँ पे 3-4 मतलब 5 से 6 बंदे खड़े हुए हैं। तो चलो इनके साइड से होकर लेफ्ट में जाते हैं, उनके बाद इनको खत्म करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की ओर। यहाँ पर जंगल के बीचों बीच देख रहे हो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिससे एनिमी अपने लिए हथियार और जरूरत की सामग्रियों को लेकर जाते हैं अपने बंकर की तरफ। लेकिन हमें उनसे बचकर निकलना है और उन बंदों को खत्म करना है, सामने वाले बंदों को। हम गेम में दौड़ने के लिए 8 बटन का प्रेस करते हैं, जिससे कि हमारे बंदा बड़ी तेजी से दौड़ता है। साथ ही हम लोगों के पास यहाँ पे पेन
पत्थर का पावर है जिससे हम लोग बड़ी तेजी से दौड़ सकते हैं। सामने की तरफ हमारा एनिमी हमें दिख चुका है, तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर और उन्हें खत्म करते हैं। मेरे दिमाग में अभी अभी एक मस्त आइडिया आया है। सामने वाली गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है मशीन गन और हम इस मशीन गन का उपयोग करके इन सारे बंदों को मार सकते हैं। तो चलो चलते हैं मशीन गन के ऊपर और इस बंदों को खत्म करते हैं। बेटे जरा इधर देखो और इन बंदों का यहाँ पे होने वाला है काम तमाम। सामने वाले बंदे भी हम पे फायर कर रहे हैं, लेकिन बेटा हमारे पास मशीन गन है और तुम इस मशीन गन से नहीं बच सकते। फाइनली हमने सभी बंदों को यहाँ पे खत्म कर दिया है। साथ ही यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो चलो चलते हैं उन बंदों की बॉडी के पास। और हमें सरवाइव करने के लिए यहाँ पे भोजन और मेडिसिन की भी जरूरत है। सिर्फ बुलेट्स और गन से हमारा काम नहीं हो सकता। तो चलो यहाँ पे इन बंदों से देख लेते हैं इनके पास कुछ है क्या। इनके पास यहाँ पे कुछ पीने और खाने का सामान है। अब इस सामान की जरूरत तो आप लोगों को नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप मर चुके हैं। सामने की तरफ गाड़ी खड़ी हुई है, तो चलो पकड़ते हैं गाड़ी और जाते हैं अपने सामने वाली चेक पॉइंट की तरफ, क्योंकि हमारा टीम हमारी इंतजार कर रहा है। हमारी सोल्जर्स घायल है और उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हमें उनके पास जाना चाहिए, हमें उनके पास होना जरूरी है। इसलिए चलो चलते हैं सामने चेक पॉइंट की तरफ, जहाँ हमारे टीममेट को रखा गया है, जहाँ उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। वहाँ एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे 2 झरने हैं और उसी झरने के बीच में पहाड़ के अंदर मतलब अंदर मैदान में उनको छुपा कर रखा गया है और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। जब भी आप किसी चेक पॉइंट के पास आए ना, तो उससे थोड़ा दूर पहले आपको उतर जाना चाहिए और आपको देख लेना चाहिए कि आसपास कितने बंदे हैं। यहाँ पे 2 बंदे हैं। हम यहाँ पे चेक पॉइंट की दूरी पे उतरे हैं। हमने अपनी गाड़ी को साइड में पार्क कर दिया है। चलो उन बंदों को जाके ठोकते हैं। 3 बंदों को हम बिना शोर शराबा किए खत्म करना चाहते हैं। वैसे हमारे गन में सिलेंसर लगा है जिससे हम बंदों को मारेंगे तो कोई आवाज नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी चाकू का धार दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं उन बंदों के पास में और उनको चाकू से खत्म करते हैं। राइट साइड में जो कंपास जैसा दिख रहा है वो मैप है और आप मैप में देख सकते हैं सामने की तरफ 2 बंदे हैं और यहाँ पे 2 गाड़ियाँ भी है। तो चलो चलते हैं उस बंदे के पास में और इस बंदे को निपटाते हैं। हमारी चाकू बहुत ही तेज धारदार है, तो बेटा तेरे को उससे ज्यादा दर्द नहीं होगा। अरे रुक जा, थोड़ा पीछे पलट के देख लिया, अगर थोड़ा सा तू पीछे मुड़ा मतलब इसने हमें देख लिया। बस 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 सो जा मुन्ना। और हमने इसको यहाँ पे चाकू से खत्म कर दिया। इसका एक और टीममेट बचा है, चलो उसको भी पेलते हैं। यहाँ पे उसे गन से मारेंगे कि चाकू से। हमारे गन पे वैसे सिलेंसर लगा हुआ है, तो अगर गन से मारेंगे भी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेटा टकला थोड़ा सा रुक जा, नहीं इसे गन से नहीं मारेंगे। चलो चलते हैं इसके पास में और इसको नाइफ से खत्म करते हैं। अभी इन दुश्मनों का लेवल कम है, इसीलिए हम लोग इसे आसानी से मार पा रहे हैं। जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये दुश्मन भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और हमने यहाँ पे इस बंदे को निपटा दिया है, लेकिन हमने इसको चाकू से क्यों नहीं मारा भाई? हमने चाकू का यूज किया था, लेकिन इसको बंदे ने पैरों से मार डाला। ये मारने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था, मतलब डिफरेंट लगा यार। मैंने चाकू का यूज किया था बंदे को मारने के लिए, लेकिन उसने चाकू से नहीं मारा बल्कि पैरों से मार दिया। वो मारने का एनिमेशन भी मजा नहीं आया मेरे को। जब चाकू से ऐसा मारता है ना तो फिर अलग ही फील आता है, लगता है एक सोल्जर जैसा। चलो हम अपने अगले चेक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सामने की तरफ गाड़ी खड़ी हुई है, चलो इस गाड़ी को पकड़ लेते हैं और हम इसको करते हैं यहाँ पे ड्राइव और बढ़ते हैं आगे की ओर। और आपने अगर ये गेम यहाँ तक देख लिया होगा तो बच्चे वाले क्वेश्चन बिल्कुल मत करना भाई, ये पीसी के लिए गेम है ना, तो ये मोबाइल में तो कभी नहीं चलेगा। अगर आप इसे मोबाइल में ट्राई करोगे तो ये फट जाएगा। मतलब इतना ज्यादा साइज है कि इसको मोबाइल में मतलब सोच ही नहीं सकते कि ये मोबाइल में चल जाए। ये सिर्फ पीसी के लिए बना है, वो भी हैवी पीसी। हमारा चेक पॉइंट यहाँ से थोड़ी दूर पे है, लेकिन जब भी आप पीसी ले और जब आप ये गेम खेले तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। जब भी आप किसी चेक पॉइंट पे पहुँचे तो उससे पहले थोड़ी दूरी पर गाड़ी को रोक लेना और आसपास के एनिमी की पोजीशन को अच्छी तरीके से देख लेना। अगर आप आसपास के एनिमी के पोजीशन को अच्छी तरीके से जान गए, मतलब समझ लो आपने आधा गेम वहीं पे जीत लिया। आधा गेम जीतने के लिए आपको बस उन एनिमी को मारना पड़ेगा। तो सामने की तरफ हमें एनिमी दिख चुके हैं, हमारे मैप में भी हमें एनिमी दिख चुका है। तो चलो पहले उनकी अच्छे से पोजीशन देख लेते हैं कि एनिमी कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद जब हम एनिमी का पोजीशन ढूंढ लेंगे तो उसको मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हमें जंगल में कुछ फूल्स मिले हैं जिसको हम खाने के लिए मतलब फूड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है कि किस पौधे या प्लांट्स को हम लोग खा सकते हैं और किसको नहीं खा सकते हैं। मैप में सामने की तरफ देख सकते हैं जो रेड रेड दिख रहा है वहाँ पे एनिमीज हैं, मतलब ये हमारे दुश्मन है। तो चलो पहले उन एनिमी के लोकेशन को पता कर लेते हैं कि वो बंदे आखिर में है कहाँ कहाँ पर। चलो हम लोग अपना स्कोप खोलते हैं और यहाँ पे बंदों को देखते हैं कि वो लोग कर क्या रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसा कैसा उनका पोजीशन है। तो हमें यहाँ पे
4 एनिमीज दिखे हैं जो गन के साथ लैस हैं और सामने पुल की रखवाली कर रहे हैं और हमें उस ब्रिज को मतलब उस पुल को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ना है। तो चलो उन बंदों को खत्म करते हैं, उसके बाद क्रॉस करते हैं पुल को। अभी हमारा लेवल कम है इसलिए हम लोग बहुत सारे उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा लेवल जैसे ही आगे बढ़ेगा हमें एक ड्रोन मिलेगा जिससे हम बंदों को देख सकते हैं और उस ड्रोन से बंदों को मार भी सकते हैं क्योंकि उस ड्रोन में पिस्टल लगा होता है। चलो सावधानी से हम इन चारों बंदों को खत्म करते हैं। अगर हमने एक भी गलती किया और अगर हम यहाँ पे मारे गए तो हमें फिर से दोबारा गेम को शुरू करना पड़ेगा और शुरू से हमें इस गेम को खेलना पड़ेगा। तो अपने को रिस्क लेना ही नहीं है और इन बंदों को एक एक करके आराम से ठोकना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उसके बाद बंदों को मारेंगे। तो चलो देखो यहाँ पुल के पास बंदा दिख चुका है, इस पे एम लगाते हैं और इस बंदे को ठोकते हैं। पहला खत्म, ये दूसरा बंदा खत्म, ये तीसरे बंदे को यहाँ पे लेकिन ये बच चुका है यहाँ पे। अरे हमने यहाँ पे देखा आपने हमें बच्चों वाली हरकत कर दी भाई, हम लोग पिस्टल से मार रहे थे। चलो हमने यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड मार दिया जिससे बंदों को कुछ देर के लिए हमारा लोकेशन नहीं दिखेगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है भाई, बड़ा सामने बंदा है, चलो इसे खत्म कर दिया और हमने इस बंदे को यहाँ पे समाप्त कर दिया। भाई मेरे पास स्नाइपर है और लॉन्ग रेंज के लिए भी गन है, फिर भी मैं पिस्टल से मार रहा था बंदों को। हमने यहाँ पे 3 बंदों को खत्म कर दिया है, मतलब एक ही बंदा अलाइव है। उस बंदे का लोकेशन सामने पत्थर के पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। नहीं वो इस कार के पीछे ही है। चलो बेटे बाहर तो और इस बंदे सोच बस और हमने इसको भी यहाँ पे खत्म कर दिया है। हमने यहाँ पे पूरे बंदों को सुला दिया है। तो चलो यहाँ से जल्दी से कार पकड़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट चेक पॉइंट की तरफ। हमारा दोस्त हमारा इंतजार कर रहा होगा, वो लोग घायल थे, उनका ट्रीटमेंट हो रहा होगा, हमें देखकर वो बहुत ही खुश होंगे। चलो हम यहाँ पे बैठ चुके हैं गाड़ी में और बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे जैसे हमारे गेम में हमारा लेवल बढ़ता जाएगा ना वैसे ही एनिमी का भी लेवल बढ़ता जाएगा, तब गेम खेलने में असली मजा आएगा, तब मजा आएगा एडवेंचर के साथ गेम को खेलने में। ये गेम भी एक बैटल रॉयल गेम है, जैसे कि आप लोग PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर अपने दोस्तों के साथ खेलते हो वैसे भी इस गेम को खेल सकते हो, लेकिन इस गेम का साइज बहुत ही बड़ा है, इसके लिए आपको पीसी या फिर लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा चेक पॉइंट कुछ ही दूरी पर है और मेरे को गाड़ी चलाने में उतना मजा तो नहीं आता, बट गाड़ी सही शॉट चला लेता हूँ। उतना अच्छा नहीं है मेरा ड्राइविंग, लेकिन अच्छे से चला लेता हूँ। तो चलो चलते हैं ऊपर की ओर और अपने बचे हुए टीममेट से मिलते हैं और उनका हालचाल देखते हैं कि हमारे टीम के कितने लोग जीवित हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने चेक पॉइंट के पास में। यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स खड़ी है और कार भी है। सामने की तरफ मेरे को यहाँ पे एक चॉपर भी दिखाई दिया था, देखो पीछे की तरफ एक चॉपर भी है, लेकिन हम अभी इस चॉपर को नहीं चला सकते। जैसे जैसा हमारा लेवल बढ़ता जाएगा उसके बाद हमें चॉपर भी एक्सेस करने को मिलेगा, लेकिन हम अभी चॉपर का यूज नहीं कर सकते। तो चलो चलते हैं इस पहाड़ों के अंदर और मिलते हैं अपने टीममेट को। भाई सामने की तरफ तो रास्ता ही दिखा रहा है, यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आया है, चलो इसको ओपन करते हैं। अबे यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है ऐसा लग रहा है भाई। Stop right there. Who तो are you? फाइनली हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ हमारे दोस्तों को रखा गया है और उनका इलाज चल रहा है। You can always turn around and go back down the mountain. जो हमारी संगठन का एक गुप्त ठिकाना है जहाँ पे बंदूक मतलब गोलियां चलाना वगैरह सब बैन है। यहाँ केवल शांति से रह सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग की अनुमति नहीं है। चलो यहाँ से हमें अंदर जाने की अनुमति मिल चुकी है, तो हम लोग चलते हैं इस गुफा के मतलब इस टनल के अंदर। अंदर हमारा दोस्त हमारा इंतजार कर रहा है, तो चलो चलते हैं नीचे की ओर और मिलते हैं अपने दोस्तों से। मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि हम जल्द से जल्द अपने दोस्तों को मिल सके। भाई अंदर का नजारा देख रहे हो भाई, बेहतरीन जबरदस्त यार। देखो सूरज की रोशनी को देख रहे हो, गुफा में कैसे मस्त सा दिखाई दे रहा है। साथ ही सामने की तरफ यहाँ पे झरना है, नीचे की तरफ यहाँ पे टेंट और घर वगैरह बने हैं जहाँ पे जाके सोल्जर्स वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। चलो जल्दी से नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने टीममेट अलाइव हैं और हमारे कितने टीममेट्स घायल हैं। सामने की तरफ हमें हमारा चेक पॉइंट दिख रहा है, उसके पास जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर एक बात करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाल कर, तो चलो यहाँ पे हम लोग टाल को प्रेस करते हैं और अपने सोल्जर से बात करते हैं। तुम सब कैसे हो लड़के, तुम सब ठीक तो हो ना? हमारे चॉपर से केवल हम 2 ही लोग जीवित बचे हैं। हमारे पास 2 राइफल और 8 मैगजीन है। जब
जब हमारा चॉपर क्रैश हुआ तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमारी हेल्प की, हमें पानी और खाने के लिए कुछ जरूरत का सामान दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। यह बहुत ही सुंदर जगह है। लगता है कि वास्तव में ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है? यह जगह अत्यंत ही सुंदर है। आप कौन है महोदय? क्या आप इस जगह के इंचार्ज हैं? क्या यह जगह आपके अंडर में आता है? मैं इस ऑपरेशन का इंचार्ज हूँ और इस ऑपरेशन को मैं ही लीड कर रहा था। ये सारे मेरे ही बंदे हैं। मैं इस समुदाय का मुखिया हूँ और जंगल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है जिस पर हम काफी लंबे समय से नजर रखे हुए हैं। हम अरोरा महाद्वीप के सोल्जर्स हैं। हमारे जहाज को किसी ने किडनैप या फिर गायब कर दिया जिसे ढूंढने के लिए हम लोग मिशन ग्रीन स्टोन में निकले थे। तभी किसी दुश्मन ने हम पर अटैक किया और हमारे चॉपर्स को नष्ट कर दिया। हमने अपने आधे से भी ज्यादा जवानों को उस चॉपर के क्रैश में खो दिया है। पता नहीं उस चॉपर पे हमला किसने किया, हमें अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। तुम्हारे चॉपर पे हमला स्केल टेक के आदमियों ने किया था। उन्हीं ने अपने विज्ञापन में दिखाया था कि वो लोग कैसे अत्याधुनिक हथियारों का आविष्कार करते जा रहे हैं। उनसे तुम पर हमला किया गया है। लेकिन स्केल टेक ने तो सिर्फ अपने विज्ञापन में ड्रोन को दिखाया था। जरूरी नहीं है कि उसी ने हम पे हमला किया होगा। लेकिन फिर भी ये याद रखना, ऐसे अत्याधुनिक हथियार स्केल टेक के अलावा कोई और नहीं बनाता है। अच्छा, मैं इसको याद रखूंगा और इसके बारे में और आगे जाके छानबीन करूंगा। तो चलो चलते हैं हम अपने सोल्जर के पास जो घायल है। क्या हम उन सोल्जर को देख सकते हैं? चलो चलते हैं उन सोल्जर के पास में। आपके घायल सोल्जर को अभी आराम की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप उनसे मिल सकते हैं। चलो चलते हैं आपके सोल्जर के पास में। हमने इस समुदाय के मुखिया से बात किया तो हमें ये पता चला कि हम पे हमला स्केल टेक के आदमियों द्वारा किया गया था। हम पर हमला ड्रोन से हुआ, लेकिन उन ड्रोनों का कंट्रोल स्केल टेक के आदमियों के पास था। मतलब कि स्केल टेक के लोगों ने ही हम पे जानबूझकर हमला किया है। चलो अपने दोस्तों से मिलते हैं जो कि घायल हैं। देखो यहाँ पे हमारी बात हमारी घायल सोल्जर से हुई है। हम दोनों के बीच ये बात हुआ कि मतलब कितने सोल्जर जीवित है, कितने सोल्जर मर चुके हैं। हम पे हमला कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, ये सब क्वेश्चन हमारे बंदे ने हमसे पूछा। हम पे हमला ड्रोन से हुआ था, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि हम पे हमला किसने किया था। हमने हमले में अपने आधे से ज्यादा जवानों को खो दिया है और कुछ ही लोग जीवित बचे हुए हैं। हम बहुत जल्द अपने समुदाय के और लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे सहायता मांगेंगे। उसके बाद अपने ग्रीन स्टोन मिशन को पूरा करेंगे और अपने ग्रुप अपने समूह से संपर्क बनाएंगे। तो बस यार, आज का मिशन यहीं पे खत्म होता है। हमने यहाँ पे अपने पूरे दोस्तों को ढूंढ लिया है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने दूसरे ठिकाने पे। हम लोग आगे अपने ग्रुप से कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद मिशन में आगे बढ़ेंगे। तो बस आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, मतलब कि दूसरे मिशन में। अगर आप हमारे YouTube चैनल प्लेमन 69 पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाली बकचोदी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।